क्या वजह है जिसे जिससे हम कहते हैं अपना ट्राइबल चीफ हेड ओवर टेबल रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ यानी कि नीडल मूवर, यानी कि भाई आज यानी कि स्मैकडाउन की शॉकिंग रेटिंग्स या फिर आप कह लें व्यूअरशिप आई है, जिसको सुनकर आप लोग बहुत ही शौक में चले जाएंगे क्योंकि बहुत ही अरसे बाद ऐसी व्यूअरशिप आई है स्मैकडाउन को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और राकेल के यानी कि जीतने के बाद यानी कि पीछे एक पोस्टर दिखाया गया जिसमें यानी कि साशा बैंक्स न्यू यू लाइफ का यानी कि लिखा हुआ था, लेकिन बाद में एक पिक डाली गई जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था साशा बैंक्स के बारे में। तो यानी कि इसको भी कवर करेंगे वीडियो के अंदर, क्या साशा बैंक्स रिलीज भी हुई है या नहीं, ये भी एक कंफर्मेशन रिपोर्ट है। और विंस मैकमैन ने वो क्या वजह थी जिसमें उन्होंने कहा देन नाउ फॉरएवर का यानी कि छोटा सा प्रोमो दिया, वो क्या वजह थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं हम पहले गुंथर यानी कि हमारे करंट इंटर कॉन्टिनेंटल यानी कि आईसी चैंपियन गुंथर या फिर कह लें वॉल्टर के साथ में। तो रिसेंट टाइम में जैसा कि आपको पता है कि गुंथर ने लास्ट फ्राइडे पर यानी कि रिकोशे से उनकी आईसी चैंपियनशिप जीती और वो यानी कि बन चुके हैं अपने न्यू आईसी चैंपियन। लेकिन रिसेंट टाइम में यानी कि वो अपने जो गुंथर है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम या ट्विटर पर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, वो अपनी पिक शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। तो भाई क्या बॉडी है, देखिए मस्कुलर बॉडी यहाँ पर लग रही है। अगर हम इस बॉडी को कंपेयर करें हमारी लास्ट यानी कि वॉल्टर के साथ में, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, यानी जो पहले हमारे वॉल्टर थे उनकी देखिए चर्बी यानी कि नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन अब जो वॉल्टर हैं यानी कि गुंथर हैं, तो भाई ये गुंथर देखेंगे एक स्मार्टनेस यानी कि पावर यानी कि एक सिस्टम यानी कि उनकी चर्बी जो है वो कम हो चुकी है। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा था कि आप अपना या अपनी चर्बी पर थोड़ा सा काम करें, तो यानी कि यही एक वजह थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्होंने अपना काम किया और डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्हें आईसी चैंपियनशिप दी। बाय द वे यानी कि गुंथर की बॉडी और पहले वाले वॉल्टर और गुंथर के यानी कि बॉडी में कंपैरिजन को लेकर आप क्या आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है उस बात जुड़ी है साशा बैंक्स के बारे में। तो रिसेंट टाइम में जैसा कि स्मैकडाउन का यानी कि जो शो है वो खत्म होता है, तो जहाँ पर राकेल यानी कि अपनी शेना बेजलर के सामने विक्ट्री अर्न करती हुई नजर आती है, जिस पहले तो आप स्क्रीन शॉट देख लें, यहाँ पर लिखा होता है साशा नाउ योर लाइफ, यानी कि ऐसा करके कुछ लिखा होता है यानी कि साशा बैंक्स के लिए पीछे पोस्टर में। तो यानी कि इस पोस्टर को यानी कि किसी यानी कि दूसरी वेबसाइट ने यानी कि वो किया है यानी कि शेयर किया है, लेकिन इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर को यानी कि फोटो को शेयर किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। तो उसके पीछे यानी कि देखा आपको फिर सफ़ा यानी कि सफ़ा वाइट कलर का पोस्टर दिखाई दे रहा है, तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो यानी कि ये एक बात नोट करने वाली है क्योंकि ये जो पहला पोस्टर था किसी और वेबसाइट ने यानी कि शेयर किया, तो उस पर यानी कि साशा यू नाउ योर लाइफ ऐसा करके लिखा था, लेकिन अब इस वाले पोस्टर में कुछ भी नहीं है। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो भी जुड़ी है साशा बैंक्स के बारे में। तो रियल रीज़न यानी कि यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या वाकई में साशा बैंक्स हो चुकी है रिलीज या फिर करंट वो अभी स्मैकडाउन के रोस्टर में है। तो रिसेंट टाइम में पीडब्ल्यू इनसाइडर एक रिपोर्ट देते हैं, तो वो कहते हैं कि उन्हें जो बातें पता लगी हैं वो ये है कि जो साशा बैंक्स है वो अब भी यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ हैं और वो रिलीज नहीं हुई। तो यानी कि पीडब्ल्यू इनसाइडर ये बात कंफर्म करता है, लेकिन जो दूसरे सोर्स हैं यानी कि वो कहते हैं कि साशा बैंक्स रिलीज हो चुकी है, लेकिन सब सोर्स यानी कि एक पेज पर है, लेकिन पीडब्ल्यू इनसाइडर का जो सोर्स है वो एक तरफ है। लेकिन पीडब्ल्यू इनसाइडर के सोर्स के तहत यानी कि रिपोर्ट के तहत साशा बैंक्स रिलीज नहीं हुई, लेकिन जो दूसरे सोर्स हैं वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि साशा बैंक्स का डब्ल्यूडब्ल्यू से कोई लेन देन या वास्ता वगैरह नहीं रहा और अब वो हो चुकी है रिलीज। बाय द वे पीडब्ल्यू इनसाइडर की रिपोर्ट पर आपको यकीन करना या दूसरे सोर्स की, ये ओपिनियन मैं आप पर छोड़ता हूँ। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे फॉर्मर सीईओ ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई यानी विंस कैनेडी मैकमैन के बारे में। तो रिसेंट टाइम में जैसा कि आपको पता है कि कल के स्मैकडाउन के अंदर विंस मैकमैन आते हैं और वो यानी कि एक प्रोमो देते हैं, एक छोटा सा यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई इमोशनल प्रोमो होगा या अपोलोजाइज करेंगे लोगों से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया विंस कैनेडी मैकमैन ने। वो आए, उन्होंने कहा देन नाउ फॉरएवर टुगेदर यानी कि वेलकम टू स्मैकडाउन, तो ऐसा कहकर वो चले गए। तो लेकिन इसके पीछे क्या वो रियल रीज़न था कि उन्होंने सिर्फ छोटा सा प्रोमो दिया, तो ये निकल के सामने आया है। तो रियल रीज़न जो निकल के सामने आया है वो ये बताया जा रहा है कि जो विंस मैकमैन है यानी कि वो यानी कि अपने यानी कि चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस लेकर जाना चाहते थे रिंग के अंदर। और यानी कि जो पिछली यानी कि जो डब्ल्यू की क्रिएटिव टीम थी उन्होंने भी कहा कि आपने अगर आपने यानी कि लोगों को शक नहीं करवाना कि आपके साथ ये यानी कि ये आपने काला करतूत किया है, ये यानी कि इसको पूरा शक नहीं होने देना। तो यानी कि इसलिए जो विंस मैकमैन है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आए। और यानी कि अब जैसा कि आपको पता है कि विंस मैकमैन एक छोटे प्रोमो के लिए भी जाने जाते हैं, यानी कि पहले भी वो ऐसे आते यानी कि
तो एक दो यानी कि लाइन बोलते थे वो चले जाते। तो यानी कि इस तरह भी यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस तरह से किया कि अगर हम लंबा प्रोमो देंगे तो लोगों को एक और शक होगा कि ये बुढ़ाऊ इंसान जो है ये काला कांड कर चुका है। तो इसलिए यानी कि विंस मैकमैन ने उनको छोटा सा प्रोमो दिया, देन नाउ फॉरएवर टुगेदर, और वो यानी कि वेलकम टू स्मैकडाउन कहकर चले गए। तो ये वजह थी कि वो एक कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते थे इतने प्रोमो के अंदर। तो ये वजह थी कि उनको लोगों पीपल्स लोगों को शक ना हो कि वाकई में विंस यानी कि बुढ़ाऊ एक काला कांड कर चुके हैं। बाद इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है स्मैकडाउन की रेटिंग्स या फिर आप कह लें व्यूअरशिप के बारे में। तो यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम रोमन को क्यों नीडल मूवर कहते हैं, हम अपना ट्राइबल चीफ मानते हैं, हेड ऑफ द टेबल मानते हैं, वो क्या वजह है? तो यानी कि एक वजह निकल के सामने ये आई है क्योंकि जो स्मैकडाउन में इस हफ्ते के अंदर जो बूस्ट आया है भाई कमाल का आया है। जो पिछले हफ्ते की मेरे ख्याल से व्यूअरशिप थी वो थी 1.802 मिलियन व्यूवर्स, लेकिन जो इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है, पहले हम एवरेज व्यूअरशिप की बात कर लें, वो एवरेज व्यूअरशिप है जो स्मैकडाउन की वो है 2.2 मिलियन व्यूवर्स। लेकिन जो इस हफ्ते स्मैकडाउन की व्यूअरशिप निकल के सामने आई है वो है 2.274 मिलियन व्यूवर्स। तो भाई डिफरेंट देख रहे हैं आप पिछले एक महीने से स्मैकडाउन की व्यूअरशिप का और इस हफ्ते यानी कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप का जो कितनी बड़ी डिफरेंट में आया है जब हमारे ट्राइबल चीफ का मैच अनाउंस हुआ रिडल के साथ। तो भाई क्या यानी कि व्यूअरशिप रही वो थी 2.274 मिलियन व्यूवर्स। यानी कि ये व्यूअरशिप ब्रोक को इम्पैक्ट नहीं करती क्योंकि ब्रोक का यानी कि रिटर्न का यानी कोई स्पॉइलर यानी कि अनाउंस था यानी कि रूमर था। ये एक अनएक्सपेक्टेड यानी कि वे में जो थी ब्रोक करने की रिटर्न थी यानी कि कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जो इसका जो यानी कि व्यूअरशिप का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो जाता है हमारे ट्राइबल चीफ यानी हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज को। तो इस हफ्ते यानी कि स्मैकडाउन पे यानी कि बहुत सी चीज़ें कंफर्म की, यानी कि एक और यानी कि वीमेंस यानी कि पार्टिसिपेंट यानी कि राखेल थी जो कि मेरे ख्याल से मनी इन द बैंक के वीमेंस पार्टिसिपेंट में यानी कि उनको शामिल किया गया। यानी कि एक और नेक्स्ट वीक एक क्वालिफाइंग में डब्ल्यू ने मैच अनाउंस किया जिसमें सैमी ज़ेन और शिंसुके नाकामुरा होंगे। लेकिन जी इस हफ्ते जो स्मैकडाउन की रेटिंग में बूस्ट आया है ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज को। बाय द वे स्मैकडाउन के काफ़ी अर्से के बाद 2 मिलियन यानी कि 2.247 का जो हिस्सा है वो देखकर यानी कि फोक्स वाले तो मिठाइयाँ बंटवा रहे होंगे। बाय द वे स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। हाँ यार, मैं आज आपको बताने जा रहा था कि MH सीरीज यानी कि जो मैंने पिछले यानी कि संडे को मैंने वीडियो अपलोड की थी वहाँ पर जॉनसन को कवर किया था, उसका जो पार्ट 2 है वो आज रात को आ जाएगा। तो भाई आपने ज़रूर उसको सपोर्ट करना है। बाद अब इस वीडियो को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कर देना लाइक, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार कर देना सब्सक्राइब प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। सो टेल देम बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।